मसीह में अगर आप ये समझ जाएं कि परमेश्वर की योजना आपकी लाइफ के लिए क्या है और शैतान की योजना क्या है, अगर आप इन दोनों को समझ जाएं, आपकी लाइफ सेम नहीं रहती। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से समझ कि परमेश्वर की योजना क्या है और ध्यान से समझ कि शैतान की योजना क्या है। हालेलुया। बाइबल कहती जब परमेश्वर ने लोगों की दुहाई को सुना, कौन से लोग? इजरायली लोग। और बाइबल कहती वो रो रहे थे कि परमेश्वर ये राजा हम पे जुल्म कर रहा है, हमें छुड़ा। और परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना और मूसा को ठहराया और चुना। मूसा को बोला कि मेरे लोग रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मैं उनको छुड़ाने के लिए नीचे आ गया हूं, अब तू जा और उनको छुड़ा। ऐसा है कि नहीं है? और बाइबल कहती परमेश्वर ने मूसा को भेजा। मूसा ने कहा मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं थथला हूं। एक लंबी बहस के बाद परमेश्वर ने उसके भाई को ठहरा दिया कि तेरा भाई, तू अपने भाई से बात करना, तेरा भाई राजा से बात करेगा। और वो दोनों चल पड़े मिस्र के राजा से बात करने के लिए कि इजराइलियों को छोड़ दे, क्योंकि परमेश्वर अब ऐसा चाहता है कि ये तेरे कब्जे से निकल जाएं और उस देश में जाएं जो मैंने उनके लिए ठहराया। शैतान को आदत नहीं आपको जल्दी छोड़ने की, वो ढीठ प्राणी है, उसको आदत नहीं है। उसको लगता है कि यहां तक कि जब बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने कहा जब दुष्ट आत्मा आप में से निकाल दी जाती है, वो फिर देखने के लिए आपको आती है। और अगर सुना पाती यानी परमेश्वर से दूर पाती तो लिखा फिर से उसमें वास करने के लिए 7 आत्माओं को साथ लेके आती है और कहती है कि मैं अपने उसी घर में, अपने घर में, वो आपको अपना घर समझती है। कहता है अपने उसी घर में जहां से मैं आई थी, कहती मैं वहीं लौट जाऊंगी। और शैतान को अच्छा नहीं लगता अगर आप लोग आजाद हो जाएं उसके चंगुल से। उसे पसंद नहीं कि कोई दुष्ट आत्मा से आजाद हो। और बाइबल कहती जैसे ही उन्होंने राजा को बोला, राजा हम लोग तुझे बोलते हैं कि इन लोगों को छोड़ दे ताकि अपने परमेश्वर के लिए 3 दिन के रास्ते पे जाके बलिदान करें और तू इनको जाने दे, सब बच्चों समेत, सब बुजुर्गों समेत, सब जानवरों समेत। मिस्र के राजा ने उनसे कहा, हे मूसा, हे हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाना चाहते हो? तुम जाकर अपना अपना बोझ उठाओ। फिरौन ने कहा, सुन, इस देश के ये लोग बहुत हो गए हैं, फिर तुम उनको परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो? फिरौन ने उसी दिन परिश्रम करने वालों को, उनके ऊपर जो उनके ऊपर थे, उनके सरदारों को आज्ञा दी कि तुम ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे, वो आगे को ना देना, वो अपने लिए अपना पुआल खुद इकट्ठा करें। अब तक उन्हें बनाने की आज्ञा दी थी, उतनी ही आगे को भी उनसे बनवाना, ईंटों की गिनती कुछ भी कम ना करना, क्योंकि वो आलसी हैं और ये कहकर चिल्लाते हैं कि हम अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें। उन मनुष्यों से और भी कठिन सेवा करवाई जाए कि वो उसमें परिश्रम करते रहें और झूठी बातों पर ध्यान ना लगाएं। उन लोगों ने परिश्रम करवाने वालों और सरदारों ने बाहर जाकर उनसे कहा, फिरौन इस प्रकार कहता है कि मैं तुम्हें पुआल नहीं दूंगा, तुम ही जाकर पुआल जहां मिले उन्हें इकट्ठा कर लो, परंतु तुम्हारा काम कुछ भी घटाया नहीं जाएगा। 14 आयत पढ़ेंगे। इस्राएलियों में से जिन सरदारों को फिरौन ने परिश्रम करने वालों के ऊपर अधिकारी ठहराया था, उन्होंने मार खाई जब उनसे पूछा गया कि क्या कारण है कि तुमने ईंटों की गिनती पूरी नहीं की। तब इस्राएलियों के सरदारों ने फिरौन के पास जाकर कहा, तू अपने दासों से ऐसा बर्ताव क्यों करता है? तेरे दासों को पुआल नहीं दिया जा रहा और हमसे ये कहते हैं कि ईंटें उतनी ही बनानी पड़ेंगी, और तेरे दासों ने भी मार खाई है, परंतु दोष तेरे लोगों का है। फिरौन ने कहा, तुम आलसी हो, आलसी, इस कारण कहते हो कि हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने दे। अब जाकर अपना काम करो, पुआल तुमको नहीं दिया जाएगा, परंतु ईंटों की गिनती पूरी करनी पड़ेगी। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन। मैंने आपको क्या कहा प्रीचिंग से पहले कि परमेश्वर की योजना अगर आप समझ गए और शैतान की समझ गए तो आप सेम नहीं वापस जाओगे। मान लो 10 लोग थे, उनको बोलते थे कि 400 ईंट रोज बनानी, ये लो तूड़ी, वो सामने मिट्टी पड़ी है, उठाओ और बनाओ।
फिर उन लोगों का लीडर आ गया मूसा, राजा से बात की कि राजा इन लोगों को छोड़ दे। राजा ने कहा ठीक है, ये लोग काम छोड़ना चाहते हैं, ये आलसी हो गए, इनको डबल काम कराओ। बोलो तूड़ी मिलती थी ना जो, वो भी नहीं मिलेगी, पर ईंटें उतनी ही बनानी पड़ेंगी। पर क्या हुआ फिर? जो लोगों के काम करवाने वाले मुखिया थे उन्होंने मार खाई कि ईंटें पूरी क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा हमें पुआल नहीं मिलता। राजा ने कहा नहीं मिलेगा, उतनी ही ईंटें बनाओ जितनी पहले बनाते थे, और खुद जाके तूड़ी इकट्ठी करो, खेतों में जाओ, जाके खुद तूड़ी इकट्ठी करो, चावल की पराली इकट्ठी करो, खुद जाके काम करो, लेकिन कुछ भी मिलेगा नहीं। और बाइबल कहती उनके सरदारों ने इकट्ठे होकर मूसा से कहा तू यहां पे जब से आया है हमारे संकट के दिन आ गए हैं, हमारी मुसीबतें बढ़ गई। और राजा ने कहा अपने लोगों से इन पे इतना भार डालो कि ये झूठी बातों पर ध्यान ना लगाएं। पर क्या वो झूठी बात थी? मैंने कहा क्या वो झूठी बात थी? वो किसकी बात थी? परमेश्वर की। वो वचन था, वो झूठा नहीं था। लेकिन उन्होंने क्या कहा? कहते इन पर इतना बाहर डालो, यही शैतान की योजना है। जब वो आपको देखता है कि आप परमेश्वर की ओर चल पड़े हो, जब वो आपको देखता है कि आप छुटकारे की ओर चल पड़े हो, जब वो आपको सही जगह बैठे हुए देखते हैं, आपको सही चर्च में बैठा हुआ देखता है, आपको प्रार्थना करता हुआ देखता है, आपको बाइबल पढ़ता हुआ देखता है, अब आपको वो रोजे रखता हुआ देखता है, अब आपको वो पवित्रताई में चलता हुआ देखता है, और वो आपको तंग करना शुरू करते हैं। और आप हैरान होते हैं कि मुझे मेरे दुख बढ़ क्यों गए, शैतान मुझे और तंग क्यों कर रहा है, मेरा और विरोध क्यों हो रहा है। क्योंकि पहले आप गुलामी के अधीन थे। शैतान को मालूम था कि ये मेरा बंदा है, ये मुझे छोड़ के कभी नहीं जाने वाला। लेकिन अब आप जीवित परमेश्वर के पास आना चाहते हो, और वो आपको छुटकारा देना चाहता है। और शैतान को ये बात मालूम है, उसको मालूम है कि अगर मैं इसको रोकूंगा नहीं तो ये सदा के लिए आजाद हो जाएगा और वहां जाएगा जिसके लिए परमेश्वर ने इसे बुलाया। यीशु मसीह ने, परमेश्वर यहोवा ने कहा मैं तुम्हें उन देशों में लेके जाना चाहता हूं जहां दूध और शहद की नदियां बहती। दूध यानी एंड प्रोडक्ट। एक गाय को लो, गाय को पालो, गाय को खिलाओ, उसको पहले बड़ा करो, खिलाओ पिलाओ, फिर उसका दूध निकलता है, वो उसका एंड प्रोडक्ट है। हाँ, शहद एंड प्रोडक्ट है। मक्खियां पालो, वो फूलों पे बैठेंगी, लास्ट में शहद देंगी, वो उसका एंड प्रोडक्ट है। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बेस्ट दूंगा जो तेरे लिए बना हुआ है, अगर तू मेरी बात को सुनेगा। मैं तुझे एंड प्रोडक्ट दूंगा, दूध और शहद की नदियां जहां बहती मैं वो देश दूंगा, लेकिन कुछ भी मिलेगा नहीं। और बाइबल कहती उनके सरदारों ने इकट्ठे होकर मूसा से कहा तू यहां पे जब से आया है हमारे संकट के दिन आ गए हैं, हमारी मुसीबतें बढ़ गई। और राजा ने कहा अपने लोगों से इन पे इतना भार डालो कि ये झूठी बातों पर ध्यान ना लगाएं। पर क्या वो झूठी बात थी? मैंने कहा क्या वो झूठी बात थी? वो किसकी बात थी? परमेश्वर की। वो वचन था, वो झूठा नहीं था। लेकिन उन्होंने क्या कहा? कहते इन पर इतना बाहर डालो, यही शैतान की योजना है। जब वो आपको देखता है कि आप परमेश्वर की ओर चल पड़े हो, जब वो आपको देखता है कि आप छुटकारे की ओर चल पड़े हो, जब वो आपको सही जगह बैठे हुए देखते हैं, आपको सही चर्च में बैठा हुआ देखता है, आपको प्रार्थना करता हुआ देखता है, आपको बाइबल पढ़ता हुआ देखता है, अब आपको वो रोजे रखता हुआ देखता है, अब आपको वो पवित्रताई में चलता हुआ देखता है, और वो आपको तंग करना शुरू करते हैं। और आप हैरान होते हैं कि मुझे मेरे दुख बढ़ क्यों गए, शैतान मुझे और तंग क्यों कर रहा है, मेरा और विरोध क्यों हो रहा है। क्योंकि पहले आप गुलामी के अधीन थे। शैतान को मालूम था कि ये मेरा बंदा है, ये मुझे छोड़ के कभी नहीं जाने वाला। लेकिन अब आप जीवित परमेश्वर के पास आना चाहते हो, और वो आपको छुटकारा देना चाहता है। और शैतान को ये बात मालूम है, उसको मालूम है कि अगर मैं इसको रोकूंगा नहीं तो ये सदा के लिए आजाद हो जाएगा और वहां जाएगा जिसके लिए परमेश्वर ने इसे बुलाया। यीशु मसीह ने, परमेश्वर यहोवा ने कहा मैं तुम्हें उन देशों में लेके जाना चाहता हूं जहां दूध और शहद की नदियां बहती। दूध यानी एंड प्रोडक्ट। एक गाय को लो, गाय को पालो, गाय को खिलाओ, उसको पहले बड़ा करो, खिलाओ पिलाओ, फिर उसका दूध निकलता है, वो उसका एंड प्रोडक्ट है। हाँ, शहद एंड प्रोडक्ट है। मक्खियां पालो, वो फूलों पे बैठेंगी, लास्ट में शहद देंगी, वो उसका एंड प्रोडक्ट है। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बेस्ट दूंगा जो तेरे लिए बना हुआ है, अगर तू मेरी बात को सुनेगा। मैं तुझे एंड प्रोडक्ट दूंगा,
और शहद की नदियां जहां बहती मैं वो देश दूंगा।